बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास अस्कर। आज की वीडियो के अंदर हम वर्बल इंटेलिजेंस का पार्ट नंबर 11 करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं 10 पार्ट्स इसके बना चुका हूं और उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहां पर दो चीज़ें मिलेंगी जो कि हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि ये जो पहले 10 पार्ट्स हैं वो सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, ठीक है, 10 पार्ट्स। और एक और जो चीज़ है वो ये है कि आपको एक लिंक भी वहाँ पर मिलेगा जिसको हम कहते हैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक, ठीक है। उस पे ये है कि अगर आप वो फॉलो कर लेते हैं, वो हमारा ऑफिशियल है, उसको फॉलो करने से आप पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की कोई भी ब्रांच है, चाहे वो मैट्रिक बेस है, चाहे वो इंटर की बेस पे है या वो ग्रेजुएशन की बेस पे है, आपको 2 महीने पहले हम बता देते हैं कि ये पोस्ट अनाउंस होने वाली है और इसको आपने अगर करना है तो कौन कौन सा इसका सिलेबस है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, पैटर्न है, वो आपको सारा बता दिया जाता है। बहरहाल हम ये जो वर्बल इंटेलिजेंस कर रहे हैं, आज हम इसका पार्ट नंबर 11 करेंगे और ये टोटल मैंने पार्ट करने हैं इंशाल्लाह 20 पार्ट्स करने हैं और आज हमारा है जी 11 नंबर 1, ठीक है। अब हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो है कि लाटर इज़ टू जॉय। अब ये इज़ टू एज टू कंपेरिजन होते हैं। जब देखें इंसान को खुशी होती है तो उसमें हंसी, लाटर एक वो हंसता है। टीयर्स, उसको आंसू कब आते हैं तो वो आता है गमगीन। देखिए जो सारो, सैडनेस भी इसका आंसर हो सकता है, बट सैडनेस और सारो में ना थोड़ा सा फ़र्क है। सैडनेस जो होता है वो होता है उदासी, किसी भी वजह से थोड़ी बहुत उदासी हो जाती है, आपको मूड स्विंग हो जाता है। बट सारो एक गम, वो एक गमगीन, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको गम लगा तो उसमें फिर वो आंसू का कम्बिनेशन हमारे पास बन जाता है। इसी तरह अगर हम हैप्पीनेस करें तो हैप्पीनेस का भी जॉय बन जाता है, ठीक है। और अगर हम एंगर का करें तो एंगर का शाउट बन जाएगा, ठीक है। बाकी हमारे पास सैडनेस और सारो ये तकरीबन सेम ही है, सैडनेस भी और सारो भी। तो सैडनेस के अंदर भी हमारे पास टीयर आ सकता है, बट इसमें ज़्यादा सूटेबल सारो है, ठीक है। गमगीन होना, गम जो है वो आपके पास गम पहुंचना। सेकंड नंबर पर है इंसर्ट द मिसिंग नंबर। अब यहाँ पर ये कुछ नंबर्स होते हैं, उसमें से मैथ सीरीज़ भी होती है, मिसिंग नंबर्स भी होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ भी होते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आप देखें कि यहाँ पर 7, 14 और 12 है, तो हमें लग रहा है कि इस गैप से कि कहीं 7 और 14 के कम्बिनेशन से हमने 12 को बनाया है। तो हम सिंपल सा कर लेते हैं कि 7 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 14, और फिर 14 में से हमने 2 माइनस कर दिया, ठीक है, तो क्या आ जाता है 12 आ जाता है। अब हम नीचे वाला करते हैं तो इसमें हमारे पास आता है जी 4 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आंसर आ गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 12, और इसमें हमने 3 ही माइनस कर दिया। तो हमें समझ आया कि हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से उसको माइनस कर रहे हैं। हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, और हमने 3 से ही माइनस किया तो 9 आ गया। तो हम क्या करेंगे, 6 को किस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 24 आंसर आ जाएगा। तो मैं 6 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा 24। तो अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है, मैं 4 से ही इसको माइनस कर देता हूँ। तो 24 में से जब हम 4 को माइनस करें तो आंसर बनता है 20। सो द आंसर इज ये ए वाला। अब देखिए मैंने 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसमें से 2 माइनस किए तो 12। 4 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 आंसर आया, 3 ही माइनस कर दिया। 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 24 आया तो 4 ही माइनस कर दिया। जिस डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं उसी डिजिट से माइनस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ जाता है यहाँ पर, जिसमें लिखा हुआ कि पॉन्ड इज़ टू ओशन। देखिए ओशन जो होता है वो समंदर है, पॉन्ड तालाब है, तो दोनों में कितना फ़र्क है। इसमें इतनी गहराई नहीं होती, तो ओशन में काफ़ी ज़्यादा गहराई होती है। तो इसका कम्बिनेशन ये है कि ये एक छोटी चीज़ है और ये एक बड़ी चीज़ है, आप इस तरह समझ लें। एंड आगे कम्बिनेशन है शैलो। शैलो उस जगह को कहते हैं जहाँ पर पानी कम होता है, इतना ज़्यादा गहरा नहीं होता, ठीक है, उसको हम शैलो कहते हैं। तो शैलो का ऑपोजिट क्या होगा, वो होगा डीप, गहराई। शैलो गहराई को नहीं कहते, वो जगह जहाँ पानी की कमी होती है या पानी गहरा नहीं होता। तो डीप बहुत गहरा होना। इसी तरह अगर हम कम्बिनेशन बनाते जाएं तो हमारे पास हाई का ऑपोजिट क्या होगा, वो होगा लो, ठीक है। मैं आपको ये साथ साथ ऑप्शन इसलिए करवाता हूँ कि लाजमी नहीं ये सेम क्वेश्चन आएगा, हो सकता है वो हाई का आपसे पूछ ले, वो आपसे स्पोर्ट का पूछ ले, तो स्पोर्ट का आपके पास बनेगा स्पेस। स्पोर्ट होता है फॉर एग्जांपल इतनी सी स्पेसिफिक जगह, छोटा सा एक जगह स्पोर्ट,
और स्पेस होता है कि बहुत बड़ी जगह, ठीक है। अगर स्पेस का पूछ ले तो स्पेस का ऑपोजिट फिर क्या आ जाएगा, वो यूनिवर्स आ जाएगा, ठीक है। वो आगे फिर और हमारे पास बढ़ती जाती हैं चीज़ें। डीप शैलो है, हाई लो है, स्पॉट का स्पेस है और स्पेस आगे यूनिवर्स की तरफ जाते हैं। आप हम कहते हैं ना पिकनिक स्पॉट, तो स्पॉट मीन इट्स अ स्पेसिफिक प्लेस वेर यू कैन एंजॉय अ पिकनिक, या स्पॉट से मुराद स्पेस के अंदर एक स्पेसिफिक जो जगह है उसका, और स्पेस तो फिर आपको पता है ना एक बहुत बड़ी जगह को कहते हैं। तो ये हमारे पास इसका कम्बिनेशन था। क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें देखें कि लर्न एंड इज टू नॉलेज इज टू लर्न। देखिए जब हम किसी चीज़ को लर्न करते हैं तो वो चेंज हो जाती है नॉलेज के अंदर, लेकिन वेल्थ किस चीज़ से हम क्रिएट करते हैं, तो जो रिचनेस, ठीक है, जो रिच होता है उससे वेल्थ होती है, या वेल्थ से रिच होता है। तो ये एक छोटी चीज़ है और एक उसके बाद वाली बनती है, यानी कि लर्निंग के बाद होता है नॉलेज, वेल्थ के बाद बनता है रिच, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक्शन भी प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर। इसी तरह हैप्पी का अगर हम करें तो हैप्पी का जॉय बन जाएगा, ये हमने पहले किया। हैप्पी का हमारे पास क्या बनेगा, जॉय। एंड अगर स्पेंड का करें तो स्पेंड आ जाएगा, इसमें एक्शन आ जाएगा मनी। और अगर हम करें यहाँ पर पुअर का, तो पुअर का हमारे पास जो आ जाएगा नीडी, ठीक है। और लैक ऑफ द वेल्थ भी आ सकता है यहाँ पर, लैक ऑफ वेल्थ या पुअर का नीडी आ सकता है। तो कम्बिनेशन कोई भी वहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं। एंड 5 वाला है कि फिश इज टू वाटर। देखिए फिश और वाटर का कम्बिनेशन है कि फिश वाटर में रहती है, ठीक है। कोई ऐसा उस तरह सिनोनियम नहीं है, एक हमें बताया गया है। जब एनिमल कहाँ पर रहता है, अब इस चीज़ को समझिएगा, तो एनिमल क्या जू में रहता है या लैंड पे रहता है। अब इसका आंसर समझिएगा थोड़ा सा, इसमें ये लैंड आंसर होगा। उसकी वजह पता है क्यों है कि फिश को वाटर में कहा गया। अब फिश को अगर पौंड में कहा जाता, तालाब, तो हो सकता था वो तालाब किसी का, वो कोई ओनर होता उस चीज़ का और उसने तालाब बना के फिश को रखा हुआ है। तो फिश यहाँ पर आज़ाद है, वो वाटर में है, उसने नहीं बताया, वो ओशन का वाटर हो सकता है, वो कहीं पर भी। तो हमें इसका ये कम्बिनेशन पता चल रहा है कि ये जनरल टर्म है कि फ़िश पानी में रहती है। वो पानी समंदर का है या वो किसी ने तालाब में रखा हुआ है या टब में या बोतल में रखा हुआ है, उसका हमें लेना देना नहीं है। तो इसी तरह एनिमल अगर जू में आएगा तो दैट्स मीन कि एनिमल को किसी ने रखा हुआ है। लेकिन हम इसके मीनिंग से ये अंदाज़ा लगाते हैं कि फ़िश एंड वाटर एक जेनेरिक टर्म है, एक ब्रॉडर टर्म है। सो दैट्स वाई एनिमल लैंड के अंदर, लैंड पे किसी की मलकियत नहीं होती, वो जंगल है, अमेज़न है, जो मर्जी है वो उस पर रहता है, ठीक है। जू भी तो लैंड पे आता है, तो जू के अंदर भी हम एनिमल रखेंगे, ठीक है। जू का भी अगर हम मीनिंग यहाँ पर फाइंड करें तो वो एनिमल है, ठीक है। बट एनिमल, जू और एनिमल का कम्बिनेशन तब बनेगा जब फिश का वाटर के साथ नहीं, फिश का पौंड के साथ या फिश का कोई और आर्टिफिशियल चीज़ के साथ आएगा, ठीक है। तो वैसे एनिमल, जू का एनिमल, और जंगल और फॉरेस्ट ये दोनों सेम चीज़ें हैं और इसमें होती हैं ट्रीज़, ठीक है, ये वाला। तो कहीं स्पेसिफिक टू जेनेरिक और जेनेरिक टू स्पेसिफिक ये चीज़ें आती हैं। मैं आपका कॉन्सेप्ट ट्राई कर रहा हूँ कि आपकी क्लियर हो जाए। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, जिसके अंदर हमारे पास ये चीज़ है कि BDGK और ये P लिखा हुआ है। तो आप देखें कि B के बाद क्या आता है, एक BC आता है, DE और F आता है, GHI और J आता है, KLMN और O भी आता है। तो हमने एक स्किप किया, यहाँ 2 स्किप कर दिए, यहाँ 3 स्किप कर दिए, GABCDFGHIJLMNO। कितने स्किप किए हमने, 4 स्किप किए। अब यहाँ पर हम 5 स्किप करेंगे। MNOPQ, MNOPQRST और U। देखिए 1 2 3 4 5। U के बाद क्या आता है, V आता है। V हमारे पास आंसर होगा। हमने एक अल्फ़ाबेट स्किप किया, 2 किए, 3 किए, 4 किए और अब हम 5 करके 6th वाला आंसर फाइंड करेंगे, जो कि हमारे पास V बनता है। और नेक्स्ट वाला हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा जी, फाइंड द ओड मैन आउट। देखिए ट्रिप, ट्रिप का मतलब क्या होता है, ट्रिप का मतलब होता है कि ट्रैवल वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। मैं वैसे डायरेक्ट लिख देता हूँ, इतनी स्पेस नहीं है, टू एन अदर प्लेस, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह का सफ़र ट्रिप कहलाता है। पीर कहते हैं वो आपका जो फेलो होता है, चाहे वो क्लासमेट है, वो आपका कोलीग है, जो मर्जी आप कह लें। पेयर भी आप टू जो थिंग्स हैं, जो भी आप कह लें, वो हमारे पास बन जाएगा। रिप्स कहते हैं डैमेज को। देखें अब इसमें क्या हमारे पास ओड आ जाता है,
तो देखिए ट्रैवल वन प्लेस टू, यहाँ पर भी दो चीज़ों का जिक्र है। ट्रैवल हम दो जगहों के दरमियान को ट्रैवल करना कहते हैं ना। तो एक जगह से आप जाते हो दूसरी जगह पहुँचते हो, अराइवल एंड रीच, तो वो ट्रैवल बनता है दो प्लेसेस का। पीर आप हैं और आपका फेलो है, तभी आप उनका वर्ड पीर बोल रहे हैं, तो दो बंदे हैं यहाँ पर भी। पेयर के अंदर तो ऑलरेडी टू थिंग्स है, बट डैमेज का कोई दो से लेना देना नहीं है। कोई चीज़ टूटती है तो वो दो हिस्सों में नहीं होती, वो कई हिस्सों में हो सकती है, दो में भी हो सकती है, वो वैसे जो है ना वो ब्रेक हो सकती है। तो ये हमारे पास रिप्स इसका आंसर बनेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है जी, किंग इज टू क्वीन एज राजा इज टू। देखिए किंग और क्वीन क्या है, फेमिनिन एंड मस्कुलिन, और आप यूँ कह लें ये इसका एक पेयर है, और राजा जो होता है वो रानी, ये उसका हमारे पास कॉम्बिनेशन है। प्रिंसेस का क्या होता है, प्रिंसेस का हमारे पास होता है प्रिंस, और एम्प्रेस, एम्प्रेस महारानी, मलका, एम्परर बना लें इसको, ठीक है, इसका एम्परर होगा जो मस्कुलिन है, और वुमेन का वो होगा हमारे पास मैन, ठीक है। वुमेन हमारे पास सिंगल लिखा हुआ, ई नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए हम मैन करेंगे, मैन नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमारे पास जो है वो है कि 2, 4, 12 और 48। अब आप देखें कि 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, ऐसे ही है तो 4 बन गया। 4 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से तो 12 बन गया। 12 को हमने मल्टीप्लाई किया 4 से तो 48 बन गया। 48 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 240 हो गया, और इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड डिजिट को 3 से, फिर हमने इसको 4 से, फिर हमने 5 को, अब हम 6 से मल्टीप्लाई करें जी इसको 6 से मल्टीप्लाई। 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया। 24 का हमने 4 यहाँ जोड़ दिया, तो हमारे पास ये देखिएगा, मज़े की बात आपको बताऊँ, टाइम वेस्ट नहीं करना हमने। 0 के बाद एंड से 4 आना चाहिए, तो देखिए कहाँ पर 0 है एंड पे और उसके बाद 4 है, तो ए वाला है। मज़ीद करने की कोई हमें ज़रूरत नहीं है, टाइम बचाएं। 0 के बाद 4 है और कहीं है 0 के बाद 4 नहीं है, तो बस आगे चले जाएं। वैसे हम पूरा कर लेते हैं, और 6 to 12 होता है, और 12 के अंदर ये 2 जोड़ेंगे तो 14 बन जाएगा, तो 14, 40 वो वाला आंसर बन गया हमारे पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, कर्स इज टू ब्लेसिंग, ठीक है। कर्स इज टू ब्लेसिंग का क्या मतलब हुआ, कर्स हमारे पास एक बद्दुआ है, ब्लेसिंग एक दुआ है, तो आप दुआ और बद्दुआ दोनों अपोजिट हैं। डिनाई, डिनाई का मतलब होता है हकीकत से, ठीक है। एक होता है इनकार करना, एक होता है हकीकत से इनकार करना, मतलब वो कहता है कि खुदा ही नहीं है, तो वो एक हकीकत है ना, तो उसको डिनाइल करना, डिनाई करना। तो इसका ऑपोजिट होता है डिनाई का, वो होता है एडमिट, किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, हकीकत को एक्सेप्ट कर लेना। इसी तरह जो परमिट होता है, इसका मतलब भी हमारे पास आप यूँ कह लें एक्सेप्ट हो जाता है, और सॉरी एक्सेप्ट कह रहा हूँ, परमिट का हमारे पास रिफ्यूज़ हो जाता है। परमिट का मतलब होता है डिनाई, और रिफ्यूज़ में भी फ़र्क है। डिनाई होता है हकीकत से इनकार कर देना, रिफ्यूज़ का मतलब होता है वैसे किसी चीज़ से इनकार कर देना। आपका दोस्त कहता है कि हम कहीं बाहर चलते हैं, तो आप कहते हो कि नहीं मेरा दिल नहीं है, तो आपने वो इनकार कर दिया। अगर आपका दोस्त ये कहता है कि मैं खुदा है, उसका ईमान है, और आप कहते हैं नहीं खुदा नहीं है, ठीक है, तो ये है हकीकत से इनकार। तो डिनाई और रिफ्यूज़ में फ़र्क है। अप्रूवल और आप अप्रूवल का ऑपोजिट रिजेक्शन हो जाता है, ये रिजेक्ट करना हो जाता है, ठीक है। और एडमिट का हमारे पास भी आप रिफ्यूज़ कर लें, एडमिट का भी रिफ्यूज़ कर लें, परमिट का भी रिफ्यूज़ कर लें, बट एडमिट का हमारे पास डिनाई ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। बाकी मैंने मीनिंग बता दी, अप्रूवल रिजेक्ट हो जाएगा, परमिट का रिफ्यूज़ हो जाएगा, डिनाई का एडमिट हो जाएगा, और बचा ही कोई नहीं है। और रिफ्यूज़ और डिनाई में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। डिनाई हकीकत से इनकार करना, रिफ्यूज़ वैसे इनकार कर देना किसी चीज़ से। एंड इंसर्ट द मिसिंग लेटर, इसमें हमने मिसिंग लेटर फाइंड करना है। तो आप देखें ये किस तरह है, अल्फ़ाबेट्स जो है ना वो हमारे पास ये ROLI ये किस तरह होंगे, तो इसको आप गौर से देखेंगे तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि R के बाद O नहीं आता, O के बाद R आता है, L के बाद O आता है, ना कि O के बाद L आता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो आप देखें इसमें ABCDFGHIJKLMNOPQR, ऐसे ना P और Q को स्किप करके R लगाया उसने, ठीक है। ऐसे JKLMN, ठीक है, दो उसने स्किप किए, यानी कि LMNOPQR, तो दो स्किप करके वो आगे की तरफ जा रहा है, IJKL, ठीक है। IJKL मतलब दो स्किप कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ABCDF, F जोड़ के देखें।
एफ के बाद क्या आता है, ABCDF, G H और बाद में आई आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ F और I के दरमियान भी 2 अल्फ़ाबेट स्किप किए, बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड या स्टार्ट में इसको ना समझना उसकी वजह ये है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। तो आप इस तरह अंदाज़ा लगा ले सकते थे, जैसे मैंने बताया कि O के बाद R आता है ना, कि R के बाद O आता है, तो आप इस तरह से राइट से लेफ्ट की तरफ जाना था। हालांकि इंग्लिश लेफ्ट से राइट होती है, बट चूंकि ऑपोजिट है तो आप इस तरह भी कर सकते थे। इसको आसानी के लिए आप ऐसा कर लें कि I के बाद आप जो है ना वो लगा लें जी L, फिर O और फिर R लगा लें, इस तरह आप कर लें। तो आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क वो अगर दे देता है तो आप इस तरह करें। देखिए I J K, I के बाद J और K आ गया, L M N आ गया, O P Q आ गया, R आ गया। तो देखिए इसके बाद क्या आना था, इसके बाद इस पे पहले जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है F आना था, F के बाद क्या आता है, F G और H आना था। तो आप इस तरह भी इसको घुमा सकते हैं अगर समझ ना लगे तो। एंड उसके बाद हमारे पास 12 वाला, ये आपके नॉलेज पे बेस करता है। अगर आपका नॉलेज ठीक है तो सोक्रेटिस, सोक्रात या सोक्रेटिस आप इसको कह लें, सुकरात भी कह लें, ही वॉज अ फिलोसोफर। ये एक फिलोसोफर था, ग्रीक का आप कह लें, यूनान का एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था जिसको हेमलॉक जो एक जहर का प्याला पिलाया गया। एंड मोज़ार्ट एंड बेथोवन ये हमारे पास म्यूज़िक कंपोजर्स हैं। कोई किस कंट्री से, जर्मनी से भी आई थिंक इसमें से कोई बिलोंग करता है, तो म्यूज़िक कंपोजर्स हैं। तो ये सारे क्या है, कोई ना कोई प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, कि नाम है हिस्ट्री में। बट हैंडल तो एक वैसे किसी चीज़ को पकड़ने के लिए हम हैंडल का वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये कोई ना प्रोफेशन है ना कोई फिलोसोफर है, ये एक जस्ट नाम है, ये वो कैब का वर्ड है। सो दैट्स वाई जो ओड वन होगा वो हैंडल होगा। 13 में देखिए 17, 19, 20 और 15। मैं हमेशा एक क्वेश्चन आप लोगों को देता होता हूँ, अगर आपसे ना हो तो फिर मैं उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देता हूँ। सो दिस इज़ योर होमवर्क, ये वाला 13 वाला। ये आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फाइंड करके मुझे बताना है। एंड प्लीज़ आपने डिटेल लिखनी है कि मैंने ये आंसर कैसे फाइंड किया, ठीक है। तो ये वाला आपने कीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं 14 के ऊपर, कि 14 हमारे पास किस तरह का क्वेश्चन आता है। इसमें भी हमारे पास आपके जेनेरिक जो जनरल नॉलेज है उसके ऊपर बेस करेगा। तो कुछ चीज़ें आपकी जनरल नॉलेज पे वाकई ही बेस करती हैं। चले जी, अब हम देख लेते हैं। ओस्लो हमारे पास क्या है, चले कायरो जो है वो आप देख लें, कैपिटल ऑफ, ये किसका कैपिटल है, इजिप्ट का, मिस्र का कैपिटल है कायरा भी जिसको कहते हैं। मद्रिड जो है वो आपका स्पेन का कैपिटल है, कैपिटल लिखे हुए हैं। ओस्लो आपका नॉर्वे का कैपिटल है। एंड न्यूयॉर्क आपका किसी भी चीज़ का कैपिटल नहीं है। ये दिस इज़ अ जस्ट सिटी नेम ऑफ USA, और USA का कैपिटल है वाशिंगटन, ठीक है। सो दैट्स वाई जो हमारे पास वर्ड वन है वो न्यूयॉर्क होगा। 15 वाला क्वेश्चन देखिएगा, जिसके अंदर हमने देखा कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है ABCDEF और G आ गया। मतलब हमने 3 को स्किप किया, H I J और K आ गया, L M N और O आ गया, P Q R S आ गया, ठीक है। T के बाद आएगा U V और W, 3 आ गया, तो उसके बाद X आ जाएगा, ठीक है। 3 हमने D में और H में 3 का गैप है, H और L में 3 का, L P 3, P T 3 और T X 3 वाले गैप है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, फाउल इज टू हैन क्या हो गया, आप इसका मेरे ख्याल से ये स्पेल बनेंगे फाउल। वैसे हैन का जो बेबी होता है उसको चिक कहते हैं, आप चिक भी लगा सकते हैं। तो ये कोई मिस्टेक है बीच में। यहाँ से आप कब इज टू, कब किसका बेबी होता है, तो कब हम कहते हैं लाइन के बेबी को, शेर के बच्चे को, वो कब कहते हैं। डॉग के जो उसका बेबी होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पप्पी। और गोट का जो है हमारे पास, उसको आप किड भी कह लेते हो। कैट के को आप किटन भी कह लेते हो, तो किटन ये हमारे पास है। तो कोई भी बेबी आपसे पूछ सकता है। एंड 17 हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि इफ़ मुर्शिद इज स्मॉलर देन अजर। यहाँ पर मुर्शिद एक नाम है और वो स्मॉलर देन अजर है बट टॉलर देन अकील है, तो टालेस्ट इसमें से कौन सा होगा। चले मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इस चीज़ का।
जो मुर्शिद है वो स्मॉलर है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मुर्शिद का एल किससे स्मॉलर है, अज़र से। तो अज़र इससे छोटा है ना, ईजी, क्योंकि मुर्शिद इज स्मॉलर देन अज़र, मतलब मुर्शिद सॉरी अज़र से स्मॉलर है, तो मुर्शिद यहाँ आ गया और अज़र इससे ऊपर चला जाएगा। मैं ऑर्डर से लिख रहा हूँ। तो अज़र बड़ा है मुर्शिद से या मुर्शिद छोटा है अज़र से, बट टोलर देन अकील, लेकिन जो मुर्शिद है वो अकील से बड़ा है, ठीक है। तो अकील फिर मुर्शिद से नीचे आ जाएगा, जाहिर है, क्योंकि अब दोबारा पढ़े कि अकील से मुर्शिद बड़ा है और मुर्शिद से अज़र बड़ा है, अज़र से मुर्शिद छोटा है, मुर्शिद से अकील छोटा है। उसी तरह पढ़ ले मुर्शिद इज स्मॉलर देन अज़र, मुर्शिद अज़र से नीचे है तो स्मॉलर हो गया, बट टोलर देन अकील, लेकिन मुर्शिद अकील से बड़ा है तो अकील के ऊपर मुर्शिद आ गया। अब इसमें उसने पूछा कि टालेस्ट सबसे बड़ा कौन सा होगा, नंबरिंग कर लें। पहले नंबर पे अज़र है, दूसरे नंबर पर मुर्शिद है, तीसरे नंबर पर अकील है, तो अज़र इज़ द आंसर। और अगर आपसे पूछता है कि शॉर्टेस्ट कौन सा है, तो शॉर्टेस्ट कौन सा जी, शॉर्टेस्ट हमारे पास आ जाएगा सिंपली अकील आ जाएगा। तो अकील यहाँ पर, तो ये शॉर्टेस्ट आ जाएगा और ये हमारे पास टालेस्ट आ जाएगा। लेकिन इसको करने का एक और तरीका भी होता है, जैसे मैंने ऑर्डर में लिखा। आपको एक मैं तरीका बताता हूँ, बड़ा आसान सा है, अगर आपकी समझ में आ जाए। वो ये होता है कि उसने जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है, उसने टोलेस्ट पूछा है, ठीक है। अब टोलेस्ट का मतलब ये होता है कि हमारे पास जिसके साथ देन आ जाए या स्मॉलर आ जाए या शॉर्टर आ जाए, वो तो फिर रिजेक्ट हो गया ना। तो देखिए मुर्शिद स्मॉलर है, किसी न किसी से मुर्शिद रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टोलेस्ट कभी भी मुर्शिद हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अगर एक बंदा किसी न किसी से छोटा है तो वो सबसे तो बड़ा नहीं हो सकता, तो मुर्शिद रिजेक्ट हो गया। अज़र सेलेक्ट हो गया क्योंकि अज़र मुर्शिद से बड़ा है यहाँ पर, क्योंकि वो अज़र, बट टोलर देन अकील, लेकिन मुर्शिद जो है वो अकील से बड़ा है तो अकील भी रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुर्शिद जो है वो अज़र से छोटा है। अगर वो एक बंदे से छोटा है, दूसरे बंदे से वो बड़ा भी हो गया है, तो क्या फ़ायदा उसका, ठीक है, वो उससे तो छोटा ही रहेगा ना। तो अज़र इज़ द आंसर। आपको ये ट्रिक बड़े सवालों में ही काम आएगी, छोटा सा सवाल था इसलिए 3 मेंबर है, को पता नहीं इतना लगता। तो एक ये है, एक क्वेश्चन आप इस तरह इसको कर सकते हो कि मुर्शिद इज स्मॉलर देन, तो मुर्शिद एम है, स्मॉलर देन जैसे ग्रेटर देन और लेस देन है, स्मॉलर देन अज़र लिख लें आप ऐसे, एंड टोलर देन अकील, तो अकील से वो टोलर है तो अकील यहाँ पर आ जाएगा। अब आप देख लें कि कौन है टोलेस्ट, सबसे ज़्यादा अज़र बनता है। ऐसे ही है ना, ऐसे आप कर लें जी, स्मॉलर देन और लेस देन। अगर ऐसे समझ नहीं आई तो आप फिर और 2-3 तरीके होते हैं, वो हम लेक्चर्स वगैरह के अंदर करते रहते हैं, तो आपको वो आ जाएंगे। व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब इसमें देखें कि 6, 9, 7, 10 ऐसे नंबर्स बड़े आसान से होते हैं जिनमें गैप ज़्यादा नहीं होता, उनमें कहीं ना कहीं पेयर बन रहा होता है, और एक पेयर से आप दूसरे पेयर का और दूसरे का तीसरे से अंदाज़ा देखिए। 6 के बाद 7, 7 के बाद क्या आ गया 8, 8 के बाद क्या आएगा। सिंपली इसको सही मैंने ड्रॉ नहीं किया, हम ऐसा कर लेते हैं 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, सिंपल सा, तो 9 डी पे ऑप्शन है। इसी तरह इसके साथ जो दूसरा चल रहा है 9 के बाद 10, 10 के बाद 11 और 11 के बाद 12 आ जाएगा, 9 के बाद 12 आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया। एंड अब हम करते हैं जी 19 वाला क्वेश्चन। तो 19 वाले क्वेश्चन में देखें कि कौन सा इसमें डिफरेंट है। टाइगर है, हॉर्स है, शीप है और पोटैटो है, ये सारे एनिमल्स हैं हमारे पास, बट पोटैटो ये एक अलग, एक आप यूँ कह लें कि कहीं ना कहीं इनसे डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा कि फाइंड द मिसिंग लेटर। इसमें देखने हैं कि ABCD F G H I J, J के बाद K, फिर L, फिर M, N O P और Q कर लें, R S T U। कितने कितने हम स्किप कर रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3, S T U V, S T U, तो V आएगा हमारे पास। ऐसे ही है, 3 स्किप कर रहे हैं। F और J के दरमियान 3 है, J और N और R और हमारे पास V के दरमियान आ जाएंगे। फाइंड द ऑड मैन आउट। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी और सक्खर। लाहौर एंड मुल्तान और रावलपिंडी, ये जो हमारे पास 3 हैं, ये पंजाब में आते हैं, ठीक है, और ये सक्खर जो है वो हमारे पास सिंध से है। सो दैट्स वाई D इज़ द राइट आंसर, क्योंकि सक्खर से ये से। और 22 वाला क्वेश्चन है मिसिंग द नंबर, हमने नंबर मिसिंग जो है वो फाइंड करना है, तो आप इसमें भी वही कम्बिनेशन कर लें। 22 का है ना, 8 के बाद क्या आ जाता है 10, 10 के बाद क्या आ गया 12,
इससे हमें पता नहीं चलेगा, हम बीच वाला इख्तियार करते हैं। 12 में हमने 4 प्लस किए तो 16 में हम 4 प्लस करेंगे तो 20। इसी तरह ये वाला जो 12 वाला था, अगर मैं इसको कंप्लीट करूं तो 8 में 2 ऐड किया 10 में 2 ऐड किया 12 में 2 ऐड किया तो 14। तो ये 20 और 14 आएगा। तो हमसे उसने पहला पूछा हुआ है तो 20 आएगा, इसके बाद 14 आएगा। ठीक है, ऐसे ही है ना। ये हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5। ये हमारे पास है जी 5। तो 5 का मतलब है ओड। तो ओड का मतलब ये होता है कि हम दरमियान वाले से दूसरे से शुरू करेंगे, इसी से हमारे पास जो है ना वो आंसर आएगा। मतलब अगर मैं इससे शुरू करूँगा तो इसके बाद यहाँ पर आएगा, अगर मैं फर्स्ट वाले से करूँगा तो फर्स्ट वाला जो है वो इसके बाद आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ओड में हम सेकेंड नंबर से स्टार्ट करते होते हैं, इवन से। फाइंड द ओड मैन आउट। जंक है, पैकेट है, 2 है एंड रिक्शा है। देखिए ये दीज आर द टाइप्स ऑफ शिप, या आप इसको कह लें बोट, मतलब कश्ती या जहाज़ जो हमारे पास होता है सी के अंदर, ओशन के अंदर चलने वाला वाटर। लेकिन रिक्शा जो है वो एक ट्रैवल एजेंट तो है, बट क्या है, वो लैंड पे चलता है। सो दैट्स वाई रिक्शा इन बोट और शिप से डिफरेंट होगा। आप सर्च कर लीजिएगा, ये कुछ शिप्स और बोट की कुछ आप टाइप्स कह लें, काइंड्स हैं उसकी। एंड उसके बाद हमारे पास सेकंड लास्ट है कि इसमें हमारे पास जो है वो कौन सा ओड मैन आउट होता है। तो इसको कर लेते हैं। वैसे मैंने आपको ये भी देना था, खैर ये मैं खुद कर देता हूँ आप लोगों का। इसमें आप ऐसा करें कि 8, 3 और 7 को आपस में आप ऐड करें तो ये 18 बन गया। इसमें आप इसको ऐड करें तो ये 8 बन गया। इसको आप ऐड करें तो ये हमारे पास 18 ये भी बन जाता है। ठीक है, ऐसे ना, 4 9 और 9 4। और इसमें आप ऐड करें तो ये 9 बन जाता है। 18 और 18 8। ठीक है, अब इसमें आपको थोड़ा सा पता चल रहा होगा खुद ही कि कौन सा आंसर बन रहा है। 18 और 8 ये क्या है, ये इवन नंबर है, और 9 जो है वो ओड है। तो ये हमारे पास इसमें से ओड आएगा अगर इनको प्लस करें। आप देख लें, ये 2 पे डिवाइड होता है, ये भी होता है, ये भी 2 पे डिवाइड होता है, ये पर 9 नहीं होता। सो दैट्स वाई 9 इज़ द आंसर। हमारे पास लास्ट वन है कि फाइंड द ओड मैन आउट। तो इसमें कौन सा आएगा, बेड, टेबल और चेयर। ये जो तीनों हैं ये फर्नीचर आप कह लें उसके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, और बट जो प्ले पेन है ये एक वो बच्चों का बना होता है एक एरिया जिसको आप प्ले पेन कहते हैं। ठीक है, यहाँ इस तरह इसमें कुछ बॉल्स वगैरह कुछ खिलौने पड़े होते हैं, ये एक बॉक्स सा बना होता है, तो उसमें बच्चे खेलते हैं। अक्सर फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर ये एक प्ले पेन इसको नाम दिया जाता है जहाँ पर बच्चे खेलते हैं। तो इसका इन फर्नीचर से लेना देना नहीं है। सो दैट्स वाई प्ले पेन इज़ द आंसर। चले जी स्टूडेंट्स, हमने ये क्वेश्चन किए आपके सामने 25। तो इसी तरह मैं आपको ये जो क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह ट्रिक्स के साथ करवाता रहूँगा। 20 पार्ट हम पूरे करेंगे। अगर कोई भी बात पूछने वाली है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप हमारा व्हाट्सअप चैनल लाजमी फ़ॉलो कीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको इन तमाम जॉब्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।